दादू में बीवी जलाद बन गई। तशद्दुद से तंग आकर खावंद बच्चे समेत प्रेस क्लब पहुंच गया। तहफ्फुज के लिए चीखो पुकार। दादू के शाहानी मोहल्ले के रिहायशी अरशद अली मंगी अपने 8 साला बच्चे हुसनैन समेत बीवी के खिलाफ प्रेस क्लब पहुंचा। खावंद अरशद अली का कहना था कि बीवी शाहिदा घर की 4 दीवारी में मेरे ऊपर और मेरे सुतेले बेटे पर तशद्दुद करती है। मैं बीवी को कहता हूँ मुझे मारे, लेकिन मेरे बेटे को नहीं, फिर भी तशद्दुद करती है। माँ ख्वामखा हम दोनों पर तशद्दुद करती है और घर का काम भी करवाती है। बच्चा हुसनैन अली। साईं अस्सलामुअलैकुम। अरशद मंगी दादू साईं गुलाम शाह जिलानी जो रावासी पीर मदद साहब जी घिटी में घर आहे असांजो। साईं मूंखे त 4 दीवारी में घर वारी पंहिंजी कुटे थी, मां मञा थो बिल्कुलु, मूंखे मारे थी, घुटा थी ॾे, जहिड़े जी रिकॉर्डिंग बि आहे, मारे थी बिल्कुलु। ऐं ज़ेडे कीअं सोपारियूं खाईंदी आहे, मूंखे मारे थी। मां त खणी बर्दाश्त कयां थो, पर हे नंढड़ो ॿार आहे मुंहिंजो अॻिजाओ हसनैन मंगी 2 क्लास जो शागिर्द आहे। घटि में घटि इन ॿार ते त तशद्दुद न कर। अहिड़ियूं माइरूं आहिनि जेके माना परवा ॿार पालींदियूं, उन्हनि खे प्यार ॾींदियूं। हे मुंहिंजो अॻिजाओ नंढड़ो आहे, हिन ते तशद्दुद करणु ऐं नंढड़नि ॿारनि जी हक़नि जी तंज़ीमूं जेका आहे महिरबानी करे उहा असांजी सपोर्ट करे। घटि में घटि हिन ॿार खे त तहफ़्फ़ुज़ ॾियो। असांखे खणी नथो मिले न मिले, भला मूंखे मारे थी, कुटे थी, का ॻाल्हि कोन्हे का, कुटे पई 4 दीवार में कुटे थी न कुटे, पर हिन खे त न चवे न। हे त नंढड़ो आहे मुंहिंजो, पहिरियों पुटु आहे मुंहिंजो, ऐं हुन मां 2 बचड़ा नंढड़ा, उन्हनि खे बि साईं लोही चमचनि सां कुटे थी। नंढड़नि ॿारनि खे मां पाण इलाही दफ़ा छॾायो आहे। मूंखे लोही चमचा, उहे चांवर घुमाइण वारो चमचो जेको आहे उहो इलाही दफ़ा मूंखे लॻो आहे। उन्हनि ॿारनि खे यरगमाल थी करे, मूंखे यरगमाल करे, हिन खे यरगमाल करे, आख़िरकार असां वञूं करे। असांजी प्लीज़ मदद कयो। नंढनि ॿारनि जेका तंज़ीम आहिनि उहा असांजी मदद कयो, अलाह जे वास्ते। CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर और DIG ऑपरेशन साजिद कियानी की हिदायत पर SP इकबाल टाउन अफैज शफीक की ज़ेरे निगरानी शोहदा के अहले खाना में फूलों के गुलदस्ते, ईदी और राशन बैग तकसीम। SDPOs इकबाल टाउन मुस्तहसन शाह, अशफाक अहमद और SHOs इकबाल टाउन समनाबाद ने शोहदा में ईदी तकसीम की। सब इंस्पेक्टर मोहम्मद यूसुफ शहीद, असगर अली शहीद ASI, शीश अहमद शहीद ASI, सलीम सैफुल्ला ASI, हेड कांस्टेबल दिल मोहम्मद शहीद, कांस्टेबल्स मोहम्मद अली आज़ाद शहीद, इम्तियाज अहमद शहीद, मोहम्मद अमीन शहीद के अहले खाना को महकमा पुलिस की जानिब से ईदी तोहफ़े और फूलों के गुलदस्ते पेश किए गए। SP इकबाल टाउन अवैस शफीक का कहना था कि हमारे शोहदा हमारा सरमाया है, पुलिस के माथे का झूमर हैं। शहीद होने वाले जवानों और अफसरान ने फ्रंट लाइन सोल्जर का किरदार अदा किया। लाहौर पुलिस ने हमेशा जराइम पेशा अनासिर की बीख कनी के लिए अपनी जानों का नजराना पेश करने से कभी दरेक नहीं किया है। खबर शामिल करते हैं फाजिलपुर से। शौकत लाशारी की रिपोर्ट के मुताबिक अवामी लीडर अब्दुल मजीद लाशारी बलोच ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि दरगाह छत्तल शाह नूरानी गंदावा बलोचिस्तान पर लाशारी कबाइल की ज़मीनों पर कब्जे की मजम्मत करता हूँ। लाशारी कबाइल की ज़मीनों पर मुखालिफिन समझते हैं कि हम कौमे लाशार और चीफ सरदार के खिलाफ एक नया महाज आराई का आगाज़ करेंगे, लेकिन हकीकत में उनके इस तर्ज अमल से हम बखूबी आगाह हैं। सियासी मैदान में लाशारियों की यकजहती मुखालिफिन से बर्दाश्त नहीं हो रही और लाशार कबाइल की आपस में सुलह ने मुखालिफिन की नींदें हराम कर दी हैं। पंजाब में बसने वाली कौम लाशार इस मनफी प्रोपेगेंडे की शदीद अल्फाज में पुरजोर मजम्मत करती हैं। शाह नूरानी का पूरा इलाका कौम लाशारी का था और हमेशा रहेगा। कौम लाशार अपनी मादरे वतन, अपनी सरजमीन का दिफा करना अच्छी तरह जानती है। जहाँ तक बात है लाशार अक़वाम की जमीन पर कब्जे की कोशिश की, तो हम चीफ सरदार जलाल खान लाशारी से दस्त बदस्ता गुजारिश करते हैं कि जल्द ही कौम लाशार का जिरगा बुलाया जाए, तमाम कौम को इकट्ठा करके अपनी ज़मीनों को कब्जे से छुड़ाने के लिए मुकम्मल ताकत के साथ पेशकदमी की जाए। गयूर कौम लाशार का बच्चा, बूढ़ा और जवान चीफ सरदार जलाल खान लाशारी के लिए जान भी दे सकता है। पूरी कौम लाशार और तोसा की लाशार बरादरी आपके हुक्म की मुंतज़िर है। शुजाबाद ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर 5434 चालान और 1 डिस्ट्रिक्ट 1 यूनिट के तहत 38 FIR का इंदराज करने के साथ 21,75,200 का जुर्माना करने के अलावा 45 ड्राइवर्स को गिरफ्तार किया गया।
286 गाड़ियां थाने में बंद, 10 गाड़ियां कैंसिल की गईं और 9 रूट परमिट को कैंसिल किया गया। एसपी हुमा नसीब मोबाइल एजुकेशन यूनिट पेट्रोलिंग पुलिस की परफॉर्मेंस रिपोर्ट गुज़िश्ता माह अप्रैल 2021 6 मरतबा रोड शोज, रोड सेफ्टी कैंपस और 5 वर्कशॉप और सेमिनार का इनेकाद किया गया। एसपी पेट्रोलिंग हुमा नसीब की हिदायत पर मोबाइल एजुकेशन यूनिट ने गुज़िश्ता माह अप्रैल की परफॉर्मेंस रिपोर्ट जारी कर दी, जिसमें मोबाइल एजुकेशन यूनिट टीम ने आगाही मुहिम के दौरान 29 तालीमी अदारों, 205 पब्लिक प्लेसेस, 157 टैक्सी रिक्शा, बस और ट्रक स्टैंड्स, 152 कमर्शियल मार्केट, 60 मुख्तलिफ देहात, 60 अस्पताल और देही मरकज़े सेहत, 70 पेट्रोल पंप्स और 54 बैंकों का दौरा किया। इसके साथ साथ मुल्तान रीजन की मुख्तलिफ शाहराहों पर 200 सुस्त रफ्तार गाड़ियों, ट्रालों और ट्रैक्टर ट्रॉली पर रिफ्लेक्टर स्टिकर लगाए गए। इस दौरान 13,556 अफराद में रोड सेफ्टी, ट्रैफिक कवानीन, कोरोना वायरस, ग्रीन हाई वीजा और कम उम्र ड्राइवर्स के मौज़ूआत पर आगाही पम्फलेट्स भी तकसीम किए गए। पेट्रोलिंग पुलिस की हेल्पलाइन 1124 की तरवीज के लिए केबल ऑपरेटर्स के जरिए शऊर भी उजागर किया गया। शुजाबाद इंसाफ लेबर विंग के सदर खालिद महमूद, चेयरमैन MNA 158 खान इब्राहिम खान के दरीना साथी ने इंसाफ प्रेस क्लब के सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मौजूदा हुकूमत का हुब्बुल वतनी में कोई सानी नहीं है। वज़ीर आज़म इमरान खान का दौरा सऊदी अरब मुख्तलिफ मुल्की अमूर में बेहतरी और पाक सऊदी ताल्लुकात को मजबूत करने का जरिया साबित होगा। मौजूदा हुकूमत खित्ते में पायदार क़याम अमन समेत मुस्लिम उम्मा को एक प्लेटफार्म पर मुतहिद करने की भरपूर कोशिश कर रही है। वज़ीर आज़म इमरान खान की इस हवाले से खिदमत सूदमंद नताइज की हामिल साबित हो रही हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस की मौजूदा आलमी सूरत हाल से हमें सबक सीखना और नसीहत हासिल करनी चाहिए और अल्लाह पाक से सब कुछ होने और अल्लाह के सिवा कुछ न होने का यकीन कामिल ही मोमिन की खासियत है। इसी में खैर व बरकत और कामयाबी है, वरना सब कुछ तबाही और गुमराही है। रमज़ानुल मुबारक की पुरनूर साअतों में हर मुसलमान पाकिस्तान की सलामती और तरक्की और कोरोना से निजात की खुसूसी दुआओं का एहतमाम करें। उन्होंने कहा कि अपोजिशन जमातों की क़यादत अफरा तफरी फैलाने से गुरेज करें। कोरोना के फैलाव की खातिर उठाए गए हुकूमती इक़दाम पर अमल दरामद हुकूमत के साथ साथ अपोजिशन बल्कि तमाम तबकात की कलीदी जिम्मेदारी है। अवाम की सेहत को दाव पर नहीं लगाया जा सकता, इस पर सियासत की नहीं अमली किरदार अदा करने की जरूरत है, जिसमें अपोजिशन जमातें लीतो लाल से काम न लें। शुजाबाद मुत्तहिदा मरकजी अंजुमन ताजरान के सदर ख्वाजा हाशिम सदीकी ने इंसाफ प्रेस क्लब के सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वतन अजीज पाकिस्तान में बढ़ती हुई आलूदगी इंसानों समेत तमाम जानदारों के लिए इंतहाई खतरनाक है। ऐसे हालात में अवाम की शमूलियत और जिद्दोजहद के बगैर हुकूमत तनहा नहीं निपट सकती। नई नस्ल को साफ सुथरा और आलूदगी से पाक माहौल फराहम करने के लिए हमें आज से अहद करना होगा कि भरपूर शजरकारी करना होगी और अपने मुल्क, शहर, बाजारों, गलियों को साफ सुथरा रखना होगा। शेरगढ़ प्रेस क्लब रजिस्टर्ड का नोटिस, भत्ताखोर पुलिस एहलकार मंजर आम पर। भत्ता लेने की CCTV फुटेज ऑन न्यूज पर सब इंस्पेक्टर समेत 2 कांस्टेबल मुअत्तल। ताजर बरादरी की जानिब से इजहार तशक्कुर। मजीद जानते हैं मोहम्मद आकिब चौधरी से। जी आकिब। जी बिल्कुल, शेरगढ़ मेन बाज़ार में कपड़े के ताजर राव मोहम्मद साजिद की दुकान पर इमरान फैसल सब इंस्पेक्टर इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन थाना शेरगढ़ हमरा कांस्टेबल मोहम्मद जुवैद मोहम्मद आज़म ड्राइवर उसकी दुकान राव फैब्रिक्स मेन बाज़ार शेरगढ़ में आया। दोपहर को गैर कानूनी तौर पर पकड़कर प्राइवेट गाड़ी में बिठाकर अगवा करके ले गए और कपड़ों के सूट बतौर ईदी डील करके इन्हें रहाई दी। पुलिस की भत्ता लेने की CCTV फुटेज स्क्रीन पर देखी जा सकती है। इस वाक़या की इतला पर अंजुमन फलाह ताजरान शेरगढ़ सरापा एहतजाज बन गई, जिस पर शेरगढ़ प्रेस क्लब ने बाकायदा नोटिस लिया और DPO उकाड़ा फैसल शहजाद के नोटिस में दिया, जिस पर DSP रिनाला सर्कल जफर इकबाल डोगर की इंक्वायरी ऑफिसर मुकर्रर किया गया और 24 घंटे में रिपोर्ट तलब कर ली। वाक़या की फुटेज भी हासिल कर ली। DSP ने खुफिया इलामिया इंक्वायरी करते हुए फुटेज को मद्देनज़र रखते हुए जुर्म साबित होने पर राव इमरान फैसल SI इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद आज़म ड्राइवर कांस्टेबल मोहम्मद जुवैद कांस्टेबल को मुअत्तल लाइन हाज़िर करके महकमाना इंक्वायरी लगा दी। इस फैसला से मुद्दई राव साजिद और अंजुमन ताजरान ने शेरगढ़ प्रेस क्लब का शुक्रिया अदा किया। इस मौका पर DPO फैसल शहजाद का कहना था कि करप्ट और ब्लैक मेलर कानून शिकन अनासर की महकमा में कोई जगह नहीं, इनका कड़ा एहतजाज जारी रखेंगे। दीपालपुर थाना सिटी के SI मोहम्मद यासीन ने 58 साल की उम्र में रिटायर्ड हो गए। उन्होंने डिस्ट्रिक्ट के मुख्तलिफ थानों में अपनी सर्विस के 40 साल गुजारे। इस मौका पर DSP दीपालपुर सर्कल शबीर अहमद वड़ाइच, SHO चौधरी मोहम्मद सरवर और थाना सिटी दीपालपुर के तमाम मुलाजमीन ने शिरकत की।
इस मौका पर DSP शबीर अहमद वड़ाइश ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि आपके लिए हमारे दरवाजे 24 घंटे खुले हैं। कोई भी मसला हो तो हम आपके इसी तरह शाना बशाना खड़े होंगे जिस तरह आप हमारे महकमा के हाजिर मुलाजिम ही हैं। इलावा अजीम तमाम आने वाले मेहमानों के लिए SHO सिटी चौधरी मोहम्मद सरवर की तरफ से अफ्तारी भी करवाई गई और आखिर में ASI मोहम्मद यासीन की वालिदा के लिए ख्वाते ख्वानी भी की गई और नेक दुआओं के साथ मोहम्मद यासीन खान को रुखसत भी किया गया। खबर शामिल करते हैं फाजिलपुर से। जिला सदर काफ लीग सरदार जमील खान दरेशक ने अपने इलाके के मसाइल उजागर करेंगे। मजीद उन्होंने कहा कि हम जिला राजनपुर फाजिलपुर के गरीब पसमानदा लोगों के मसाइल हल करेंगे। हम परवेज इलाही की क़यादत पर मुतमईन हैं। साबिक वज़ीर आला पंजाब ने अपने दौर में रिकॉर्ड तरक्याती काम किए। उन्होंने कहा कि लाखों के फंड करप्शन की नज़र हुए। हम अपने वालिद मोहतरम सरदार अता मोहम्मद खान दरेशक मरहूम बाबा के नक्शे कदम पर चलकर वसेब की खिदमत करेंगे। हम सियासत को कारोबार नहीं इबादत समझते हैं। मजीद जानते हैं नुमाइंदा खुसूसी राजा मुख्तार मलिक से। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम इस वक्त सरदार जमील खान दरेशक ज़िले सदर राजनपुर काफ लीग कायदे आज़म मुस्लिम लीग ये अपने वसीयत को अपने ज़िला के लोगों को, पाकिस्तान की कौम को ईद का पैगाम देना चाहेंगे और अपने ख्यालात का इज़हार करेंगे। सरदार जमील खान दरेशक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे दोस्तों भिरावो, मैं पहले तो चौधरी परवेज इलाही साहब को मशकूर हाँ जिन्होंने हमेशा पाकिस्तान की खिदमत की है और पंजाब की। उन्होंने कारनामे के जब वो वज़ीर आला रहे 1122 और कार्डियोलॉजी सेंटर सरकी वसेब की खास तौर पर खिदमत वो काबिल ज़िक्र है और उन्हें शफकत के नाल असा जिले की नुमाइंदगी जिले सदर हाँ मैं अपना सैयद अतर शाह साहब सारे जनरल सेक्रेटरी हैं और बाकी बाकी भी सारे दोस्त अहबाब अपना तहसील जामपुर कनू और उसके बाद तहसील उठान कनू कट्ठ भी करे सो और तमाम दोस्तों के नाल तंजीमी अमूर के उत्ते मशवरे कहते तमाम लोगों ने खुशामदी लोगों ने कम हमदे और फाजिलपुर की आवाम महरूमी का शिकार कोई तरक्याती काम कोई पाया तकमील के नहीं सर लोलीपॉप है। फाजिलपुर की गयूर मैं सलाम पेश करना जनरल भी उन्होंने बाशऊर अवाम है, बाशऊर सियासी लोग हैं। उन्होंने जनरल भी वक्त अमन होते इंशाअल्लाह ताला असा भी उन्होंने इकट्ठे एक अच्छा किरदार अदा करे सुन जिਵੇਂ सारे बुजुर्ग और खिदमत करेंगे। सारी सियासत सारी तमाम तर वो बुजुर्ग ने बदलपुर से तमाम बेरामे को नाल खेलते टूटू तमाम दोस्तों को सियासी समाजी फाजिलपुर की इलाके की तरक्की बेहतर मुस्बत सोच रखने वाले तमाम दोस्तों को कट्ठे आइंदा का सियासी फैसला सियासी अमल उन्हें इकट्ठे करें। तमाम फाजिलपुर का डिस्ट्रिक्ट राजनपुर का तमाम सियासी तंजीमें का उन्हें लोगों का मुखैर हजरात का जिन्हें अल्लाह के नाम से तमाम तारीख पर गुजारा। बड़ी मेहरबानी, बहुत मेहरबानी। जी नाजरीन, ये अपने ख्यालात का इज़हार कर रहे थे ज़िले सदर राजनपुर सीनियर रहनुमा कारकुन काफ लीग और ये ईद का पैगाम भी दे रहे थे। और आपने देखा कि फाजिलपुर और ज़िला राजनपुर की पासमानदगी के हवाले से जो सवालात उठा रहे थे कि जो सालाना फंड मुस्तकिल कमेटी का वापस हो जाता है, तनाज़ात का शिकार हो जाता है, तो करप्शन का शिकार हो जाता है। इनका कहना था कि मज़ीद हम अपने मसाइल के जो अपने इलाके के मसाइल भी हल करेंगे और अपने वसेब की गरीब आवाम के साथ शाना बाशाना खड़े हैं।
नुमाइंदा खसूसी राजा मुख्तार मलिक, ऑन न्यूज़ फाजिलपुर। जी। खबर शामिल करते हैं फाजिलपुर से। पुलिस थाना मोहम्मदपुर की मुख्तलिफ कामयाब कार्रवाइयाँ। DPO राजनपुर फैसल गुलजार की हिदायत पर ईद से कबल मनशियात और शराब फरोशों के खिलाफ जिला भर में राजनपुर पुलिस का क्रैकडाउन। पुलिस थाना मोहम्मदपुर की SHO राना ताहिर की सरबराही में कामयाब कार्रवाइयाँ। मनशियात फरोश शराब फरोशों के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयों के नतीजे में 4 बदनामी ज़माना मनशियात फरोश धर दिए गए। मुलजिमान के कब्जे से कुल 105 लीटर शराब, 130 लीटर लहन और 212 ग्राम चर्स बरामद। पुलिस की जानिब से 4 मुलजिमान सोनहारा वल्द मीर खान, दिलदार वल्द इकबाल, बिलाल वल्द दवाया और राजा वल्द मोहम्मद अली को गिरफ्तार करके कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। मुलजिमान के खिलाफ थाना मोहम्मदपुर में मुकदमा दर्ज। कोटली लोहारा तमाम मुकदमात की तफ्तीश मेरिट पर होगी और इंसाफ के तकाजे पूरे किए जाएंगे। हर तफ्तीशी ऑफिसर अपने फ़राइज़ को दिल जमाई से निभाएं और रिश्वत का कला कमा करें और तमाम मुलाजमीन UC वगैरह लॉकडाउन को यकीनी बनाने के लिए कवानीन पर अमल दरामद करें। इन ख्यालात का इजहार कोटली लोहारा थाना में नए तैनात होने वाले SHO शहबाज रजा ने यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के अरकान से गुफ्तगू करते हुए किया। इस मौका पर मलिक शाहिद, डॉक्टर तारिक, रिजवान ताहिर एडवोकेट, कामरान लहरी, फैसल तूर एडवोकेट, प्रोफेसर शहजाद तूर, तारिक तैयब, मलिक यूसुफ, साई निक्का, हाफिज रमजान और मोहम्मद अकरम मौजूद थे। वगन में 7 साल कबल बेदर्दी से कत्ल होने वाली लेडी डॉक्टर रुखसाना सोमरू की 7वीं बरसी सादगी से मनाई गई। तफसीलात के मुताबिक वगन शहर में ड्यूटी से वापसी पर बेदर्दी से कत्ल होने वाली लेडी डॉक्टर रुखसाना सोमरू की 7वीं बरसी सादगी से मनाई गई, जिस मौके पर कत्ल होने वाली लेडी डॉक्टर के बुरसा मुआजुलैखा, बहन नादिया और भाई अब्दुल वहाब सोमरू ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि 7 साल पहले हमारी बहन को 3 मुलजिमों बशीर उर्फ गुलाम मुर्तज़ा चुलियानी, फैज़ मोहम्मद मुगीरी और अब्दुल हमीद ब्रोही ने ड्यूटी से वापसी पर बेदर्दी से कत्ल किया, जिनके ऊपर पुलिस स्टेशन वगन में केस दाखिल करवा के इस केस को लाड़काना के मॉडल कोर्ट मुंतकिल करवाया गया था, जिस केस की नॉमिनेट मुलजिम बशीर उर्फ गुलाम मुर्तज़ा चुलियानी चंद साल कबल सेंट्रल जेल लाड़काना में कैद था, जिनको कत्ल के दौरान पुलिस ने पिस्टल के साथ गिरफ्तार कर लिया था, जिन्होंने कत्ल का एतराफ़ भी किया था। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारे पास सबूत मौजूद हैं, फिर भी मॉडल ट्रायल कोर्ट ने 4 नवंबर 2020 में कत्ल में मुलविस तीनों मुलजिमों को बाइज्जत तौर पर बरी करने का हुक्म सुनाया, जिससे हमें दिली सदमा पहुंचा। उन्होंने आखिर में अदालत को अपील की कि हमारी बहन के कत्ल के केस को रीओपन करके हमसे सबूत लेकर हमारे साथ इंसाफ किया जाए। खबर शामिल करते हैं मलकवाल से। मोहम्मद असगर कुरैशी, नायब सदर यंग पैरामेडिक्स एसोसिएशन पंजाब की तरफ से ग्रैंड अफ्तार पार्टी। अहलियाने इलाका की मोअज़्ज़ज़ शख्सियात की शिरकत, जिनमें साहिबजादा मुश्ताक अहमद सिद्दीकी साहिब, डॉक्टर ख्वाजा फारूक डेप्यूटी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर मलकवाल, डॉक्टर इफ्तिखार अहमद SMO RHOC मियाना गोंदल, डॉक्टर अदनान अली मलिक DMST HQ मलकवाल, डॉक्टर जैन अली चद्दड़, मेडिकल ऑफिसर RHC वुसाल, मतियुर रहमान वुसाल, मंजूर वुसाल, मोहसिन रजा, सैयद मुश्तबा शाह, चौधरी मोहम्मद इकराम रांझा, मलिक जफर, मलिक शबीर, मोहम्मद फ़खर इकराम क्लीर, असलम जावेद, एडवोकेट मोहसिन रजा, नवीद वुसाल, अब्दुल रहमान तौहीद, मोहम्मद अशरफ कुरैशी, ज़ीशान अफजल कुरैशी, मोहम्मद अरशद कुरैशी, कौंसलर मियाना गोंदल की शिरकत। कोहाड़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिला औरकज़ई के सियासी रहनुमा और MNA जवाद हुसैन की चच्ची खादिमा औरकज़ई दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गई। मरहुमा जिला औरकज़ई की अजीम फलाही वर्कर भी थी। मजीद अब्दुल बासित की इस रिपोर्ट में। अपर और लोअर औरकज़ई की खातून समाजी व फलाई वर्कर और MNA जवाद हसन की चची इंतकाल कर गईं, जिनके नमाज जनाजा और दवाए मग़फ़रत में ज़िला औरकज़ई के सरकारी इदारों के आला अफ़सरान, उलमाए कराम और अमायदीन इलाका ने हज़ारों की तादाद में शिरकत की। मरहूमा ने अपनी सारी ज़िंदगी इलाके की ख़वातीन की खिदमत करने में सर्फ कर दी और ख़वातीन के हक़ के हुसूल के लिए हर प्लेटफार्म पर जंग लड़ी। इसी वजह से इनको खादम औरकज़ई के लक़ब से पुकारा जाता रहा। मरहूमा ने ख़वातीन को तालीम के ज़ेवर से आरास्ता करने के लिए हर मुमकिन कोशिशें की और साबका तालीमी मनसूबा नई रोशनी ज़िला औरकज़ई तक लाने में अपना मुस्बित किरदार अदा किया। इनका ख़ानदान एक समाजी और सियासी ख़ानदान है, जिसमें MNA जवाद हसन जैसी सियासी शख्सियत ने जन्म लिया। इस मौके पर उन्होंने ग़ुरबा और मसाकीन के लिए रमज़ान दस्तरख़्वान का भी एहतमाम किया गया। अब्दुल बासित, ऑन न्यूज़, कोहाट। पाक पतन सिकंदर चौक में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ इंतजामिया का एक्शन। स्मार्ट लॉकडाउन के दौरान दुकानें खोलने पर शॉपिंग सेंटर समेत मुतादिद दुकानें सील की गयी, जबकि मास्क न पहनने पर चौकी इंचार्ज यूनुस शहजाद ने 20 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए।
रेवेन्यू ऑफिसर मुनव्वर हुसैन ने सिकंदर चौक मीडिया टीम को बताया कि स्मार्ट लॉकडाउन के दौरान खिलाफ वर्जी करने पर बाजार में खुली दुकानें सील की गईं। करियाना स्टोर में खुली दुकानें सील की गईं। करियाना स्टोर पर चीनी वगैरह का रेट जायद होने पर जुर्माना आयद भी किया गया। मजीद उनका कहना था कि कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए SOPs पर सख्ती से अमल दरामद करवाएंगे। चौक आजम पुलिस का अनोखा इकदाम, मुद्दई को मुलजिम बना डाला। झूठे मुकदमा के खिलाफ शहरी सरापा एहतजाज। मेरे मुखालिफिन ने मकामी पुलिस से साज़बाज़ करके मुझ पर कातिलाना हमला किया। थाना चौक आजम के SHO ने मेरा मेडिकल वाला पर्चा दर्ज करने के बजाय मुझ पर झूठा और बेबुनियाद मुकदमा दर्ज कर दिया। मुखालिफिन से सुलह के लिए SHO दबाव डाल रहा है। मुतासिरा शख्स मुराद रंधावा की वजीर आला और IG पंजाब से इंसाफ की अपील। चौक आजम पुलिस के मुजालिम से तंग नौजवान मुराद रंधावा ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि मेरे मुखालिफिन ने पुरानी रंजिश का बदला लेने के लिए मुझ पर कातिलाना हमला किया। छुरियों और डंडों से मुझे जख्मी किया। गुज़िश्ता 5 रोज से थाने के चक्कर लगा लगा कर थक गया हूँ, लेकिन मकामी SHO नदीम हैदर ने मेरा मुकदमा दर्ज करके मेरी दाद रसी करने के बजाय उल्टा मुझ पे झूठा मुकदमा दर्ज कर दिया है। मुतासिरा शख्स का मजीद कहना था कि SHO मुझे धमकियां दे रहा है कि तुम अपने मुखालिफिन से सुलह कर लो वरना तुम्हें मजीद झूठे मुकदमात में उलझा दूंगा। मेरे मुखालिफिन के खिलाफ 2 मुकदमात अदालत में ज़ेरे समात हैं, जिनसे बचने के लिए वो पुलिस से साज़बाज़ करके मेरे खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। मुतासिरा मुराद रंधावा ने वजीर आला उस्मान बुज़दार और IG पंजाब से अपील की है कि मुझे मकामी पुलिस से जान का खतरा है, मुझे तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए और मुझे इंसाफ दिया जाए। चिश्तिया असिस्टेंट कमिश्नर की दबंग कार्रवाई, मुनाफाखोरों और महंगा गोश्त फरोख्त करने वालों पर घेरा तंग। तफसीलात के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर चिश्तिया का पुलिस रफरी के साथ चिश्तिया शहर और गिरदोनवा के इलाकों का ऑपरेशन। इस गश्त के दौरान रमजानुल मुबारक के महीने में भी मुनाफाखोरी करने वालों और मन मर्जी कीमत पर गोश्त फरोख्त करने वालों को भारी जुर्माने और गिरफ्तारियां अमल में लाई गईं। गिरफ्तार कसाबों पर फौरी FIR दर्ज करा के हवाला सिटी पुलिस चिश्तिया कर दिया गया। शेखुपुरा प्रेस क्लब शेखुपुरा के सदर सीनियर सहाफ़ी मुबशर हसन भट्ट ने कहा है कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाइज़ तख्लीक़ कायनात है। ज़िंदगी के हर शोबे में सीरत तैयबा मशअल राह की हैसियत रखती है। हुब्बे रसूल दीन हक की शर्त अव्वल है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अपनी जान, औलाद और माल से ज़्यादा मोहब्बत किए बगैर ईमान मुकम्मल नहीं होता। उम्मत मुस्लिमा की फलाह का इन्हिसार उसवा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनाने में है। पैगम्बर इस्लाम का उसवा हुस्ना जिंदगी संवारने का बेमिसाल नमूना है। खुद को उसवा रसूल के ताबे करना हुब्बे रसूल का लाजमी तकाजा है। उन्होंने कहा कि इश्क़ रसूल के बगैर हमारा ईमान मुकम्मल नहीं और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत के लिए ज़रूरी है कि सच्चे और पक्के मुसलमान बन जाएं। अगर हम अपनी ज़िंदगी सीरत तैयबा के मुताबिक गुजारते हैं तो यही हमारे लिए हकीकी निजात है। उन्होंने कहा कि बेहतरीन मुसलमान वो है जिसके हाथ और ज़ुबान से दूसरे मुसलमान महफूज रहें। लिहाजा हमें इस्लाम के सुनहरी असूलों पर सिद्क़ के दिल से अमल पैरा होना चाहिए। अल्लाह ताला ने अपना महबूब अता करके हम पर एहसान किया है, उस पर हम ज़ाते बारी ताला का जितना भी शुक्र अदा करें कम है। हमें चाहिए कि नबी आखिरुल ज़मा के उसवा हुस्ना के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को ढालें और दुरूद और सलाम के नजराने पेश करना अपना मामूल बना लें, ताकि हमारा शुमार भी आशिकाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हो। हम हुज़ूर पाक के बताए हुए रास्ते और तरीक़े ज़िंदगी गुजारने के असूलों पर अमल करें और सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल करते हुए दीन और दुनिया और आखिरत में भी सुरखरू हों। शेखुपुरा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सिटी जनरल सेक्रेटरी और टिकट होल्डर सूबाई असेंबली सेठ गुलाम रसूल ने कहा है कि कराची के ज़िमनी इलेक्शन में नवाज लीग के उम्मीदवार की दोबारा गिनती की दरख्वास्त पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार की मजीद अक्सरियत साबित करने का सबब बनी है। इस तारीख साथ जीत की न सिर्फ उम्मीदवार बल्कि पूरी पार्टी क़यादत भी मुस्तहिक है, जिसने अपनी अवाम दोस्ती से साबित किया है कि पीपल्स पार्टी ही अवाम की हकीकी आवाज़ है। उन्होंने कहा कि हुकूमती दावों के बरक्स महंगाई में खतरनाक हद तक इजाफा हुआ है। अवाम को रमज़ानुल मुबारक में भी महंगाई से रिलीफ नहीं मिला। अवाम को रिलीफ देने, ज़ख़ीरा अंदोज़ों, मुनाफाखोरों को निशाने इबरत बनाने के वज़ीर आज़म के ऐलानात और दावों के बावजूद माफिया अपने पूरे तमतराक के साथ खड़ा है। उन्होंने कहा कि इदारे शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क भर में आटा, टमाटर, चीनी, दाल, मूंग, ताज़ा दूध, गाय का गोश्त, बकरे का गोश्त, बनास्पति घी और दीगर अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी अवामी हकूक उजागर करती रहेगी। विफाकी हुक्मरान सिंध पर बेजा तनकीद की बजाय अवाम को रिलीफ की फराहमी पर तवज्जो दें। सिंध की अवाम पीपल्स पार्टी के साथ है और पार्टी की क़यादत पर सूबे के अवाम का एतमाद गैर मुतज़लज़ल है, जो सिंध हुकूमत की आला कारकर्दगी और अवाम दोस्ती का नतीजा है। पीपल्स पार्टी की क़यादत ने सिंध को तरक्की की राह पर गामज़न करके नई तारीख रकम की है। शेखुपुरा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून PP 137 के सीनियर नायब सदर और साबिक मेंबर जिला कौंसिल हाजी तारिक महमूद डोगर ने कहा है
کہ مہنگائی اب عید پر مزید بڑھنے سے عوام زندہ درگور ہو رہے ہیں۔ پہلے سستے رمضان بازار کے نام پر ڈرامہ رچایا گیا، جب تک روزگار نہیں چلے گا، کاروبار نہیں ہوگا، لوگ کام نہیں کریں گے تو ملک کا نقصان، عوام پریشان، بھوک افلاس سے مرے گی۔ کورونا سے بڑی بیماری بھوک ہے، جس کا علاج کاروبار ہے۔ حکومت اس پر توجہ دے، نہ کہ سستے بازاروں کے نام پر ٹوپی ڈرامہ کر کے ساری انتظامیہ ادھر لگائے رکھے۔ اپنے ایک بیان میں حاجی طارق محمود ڈوگر نے کہا کہ دہاڑی دار مزدور بھوک سے مر رہے ہیں، انہیں بہتر روزگار کی ضرورت ہے، لہٰذا انڈسٹری، فیکٹریاں، ملیں، کاروبار مکمل SOPs کے ساتھ کرنے کی اجازت دی جائے، جبکہ غریب عوام کام نہ ملنے پر مہنگائی کے باعث لقمۂ اجل بن رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ گراں فروشوں نے ہر چیز پر کنٹرول کر کے ریٹ 4 گنا تک بڑھا کر عوام کا کچومر نکال رکھا ہے، جس کا واحد حل لا اینڈ آرڈر کی صورتحال مؤثر بنانے سے ممکن ہے، جس میں موجودہ حکمران یکسر ناکام ہیں، ان میں عوام کے مسائل حل کرنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ شیخوپورہ تحریک انصاف نظریاتی کے چیئرمین اختر اقبال ڈار نے عمران خان کے بیان "ہمارا نظام طاقتور کو نہیں پکڑنا، عدالتوں میں 50-50 سال فیصلوں میں لگ جاتے ہیں" پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ فورن فنڈنگ کیس کو بھی ابھی 6 سال ہوئے ہیں، اس کیس کے فیصلے میں ابھی 44 سال باقی ہیں۔ عامر کیانی ادویات اسکینڈل میں ملوث ہونے کے باوجود پارٹی کا جنرل سیکرٹری ہے۔ گندم چینی ایکسپورٹ کا آرڈر دے کر مہنگی امپورٹ کرنے والے دوسروں کو چور چور کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بقول عمران خان 30 برس سے حکومت کرنے والے حساب نہیں دے رہے، جبکہ عمران خان کے اپنے دور حکومت میں عوام کا سانس لینا دشوار ہو چکا ہے، مگر عمران خان اپنی کارکردگی دکھانے کی بجائے سابقہ حکمرانوں کی ناکامیوں کا ماتم کرنے میں ہی مصروف ہیں۔ وزیر خزانہ شوکت ترین کا کہنا ہے کہ GDP نہ بڑھایا گیا تو ملک کا اللہ ہی حافظ ہوگا۔ چیف جسٹس کہتے ہیں کہ نیب میں موجودہ بڑے بڑے افسران فراڈ کر رہے ہیں، ملک میں آگ لگی ہوئی ہے، ہر محکمے میں کرپشن کا بازار گرم ہے۔ یہ عمران خان کے 2.5 سالہ دور حکومت کا حساب ہے۔ رحیم یار خان DPO اسد سرفراز اور DSP صدر سرکل زبیر خان بنگش کی ہدایت پر تھانہ کوٹ سمابا پولیس چوکی ترنڈا سوائے خان انچارج چوکی ملک اشرف نے منشیات فروشوں کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے بھاری مقدار میں شراب کی کپیاں اور کچی شراب برآمد کر لی۔ ملزمان کو گرفتار کر کے الگ الگ مقدمے درج کر لیے۔ مخبر نے اطلاع دی کہ ملزمان شراب کی سپلائی کے لیے شراب لے کر نہر کنارہ قبرستان اور شاہ گڑھ روڈ پر موجود ہیں۔ اطلاع پر انچارج چوکی ملک اشرف نے SHO رانا عارف کی سربراہی میں اپنی ٹیم کے ہمراہ نہر کنارہ قبرستان پہنچ کر ملزم زین العابدین کو گرفتار کر کے شراب کی کپیاں برآمد کر لی، جبکہ طارق پنوار اور الیاس کھوکر کو پیپسی چوک شاہ گڑھ روڈ سے گرفتار کر کے شراب کی کپیاں اور کچی شراب کا کیبن قبضے میں لے کر ملزمان کو گرفتار کر کے الگ الگ مقدمات درج کر لیے۔ اس موقع پر چوکی انچارج ملک اشرف نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ DPO رحیم یار خان اسد سرفراز اور DSP صدر سرکل رحیم یار خان زبیر خان بنگش کے حکم پر جرائم پیشہ افراد کے خلاف کارروائیاں جاری رہیں گی۔